सॉल्यूशन, विलियन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? विलियन, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन वर्ड है ये किसके लिए यूज होता है? विलियन के लिए। किसके लिए यूज होता है? विलियन। सॉल्यूशन एक होता है, एक आपने सुना होगा, एक सॉल्यूशन होता है समांगी। जैसे अननी वाटर बॉटल देना। अरे पढ़ने जा रहे हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में आपको पहले दो वर्ड्स पता होना चाहिए। एक होता है बाबू सॉल्यूट, एक क्या होता है? सॉल्यूट, और दूसरा होता है सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। आप दोनों बताओ मुझे, मैं पानी में चीनी डाल रही हूं, पानी और चीनी का एक घोल बना रही हूं, उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। आप बताओ सॉल्यूट क्या होगा? पानी सॉल्यूट है या चीनी सॉल्यूट है, या पानी सॉल्वेंट है या चीनी सॉल्वेंट है? किधर लिखूं चीनी, किधर लिखूं पानी? बताओ आप। सही बोला, बिल्कुल। यहां पर आएगी शुगर, सॉल्यूट, जिसे मिलाया जा रहा है, जिसकी मात्रा कम है। पानी और चीनी का घोल बनाया, तो क्या पानी के बराबर चीनी लेकर बैठते हो? थोड़ी सी चीनी डालते हो पानी में, तो पानी में शुगर का घोलना, मतलब पानी में चीनी को घोलना, क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है? जिसकी मात्रा ज्यादा है। सॉल्वेंट क्या है? पानी। ठीक है, पानी में ही तो मैंने बोला, एक सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया, चीनी और पानी का घोल। क्या बोला मैंने? चीनी और पानी का घोल। मैंने क्या बोला? चीनी और पानी का एक घोल है। यानी बाबू जब मैं पढ़ाया करूं ऐसे नहीं करा करूं, सिर्फ मुझे देखो। मैंने क्या बोला? एक सॉल्यूशन है चीनी और पानी का घोल। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो पानी था इसमें और दूसरा चीनी थी। इन दोनों को मिलाकर ही तो घोल बनाया। तो सॉल्यूशन के दो पिलर होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक क्या होता है? एक सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जिसकी मात्रा कम है, जैसे चीनी। सॉल्वेंट वो होता है जिसकी मात्रा ज्यादा है। विलेय और विलायक बोलते हैं हिंदी में। सॉल्यूट को बोलेंगे विलेय और सॉल्वेंट को बोलेंगे विलायक। तो सॉल्यूशन दो घटकों से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, हमें तीन प्रकार पढ़ने हैं। कौन कौन से? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो सबसे पहले मैंने बताया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो घटक होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट की मात्रा कम है और इसे मिलाया जा रहा है किसी चीज में। किसमें मिलाया जा रहा है? सॉल्वेंट में। और पानी को, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर को क्या बोलते हैं बाबू? याद रखना हमेशा, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बताती हूं। किसी भी चीज को आप पानी में मिला सकते हो। जैसे आपने पानी गर्म करा, पानी गर्म होते हुए भाप बनेगा। इवापोरेशन हुआ, भाप बना, वेपराइजेशन हुआ, भाप बना। भाप बनकर कहां गया? वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। कहां पहुंचा? एटमॉस्फेयर में। जब पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तो पानी में जितनी इम्प्योरिटी है वो नीचे रह जाती है। पानी के साथ उसकी अशुद्धियां थोड़ी ना जाती हैं। अगर पानी सोचो नमक और पानी है, समुद्र सोचो, समुद्र है, इवापोरेशन हुआ, सनलाइट पड़ी, अब समुद्र का पानी भाप बना। पानी से क्या बना? भाप। और ये भाप कहां पर गया? एटमॉस्फेयर में। तो ये बताओ, जो समुद्र में नमक है वो भी पानी के साथ जाएगा? पानी चला गया, नमक नीचे रह गया। पानी गया ऊपर, ये पानी कैसा है? प्योर वाटर है। ये क्या है? ये प्योर वाटर। अब ये ऊपर जाएगा आसमान में, कोई भी जब जाता है ये वायुमंडल में तो कोई इंप्योरिटी नहीं होती, पानी एकदम प्योर फॉर्म में होता है। अब देखो, ये पानी ऊपर जाकर बादल बनाएगा, टेम्परेचर डाउन होगा, बादल बनेगा, बादल के बाद बूंद बनेगी। अब ये बूंद नीचे आएगी। क्या पानी प्योर गया था तो प्योर नीचे आएगा? नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं जो इसमें घुल जाएगी
और पानी नीचे गिरने लगेगा, लेकिन किसके साथ? इम्प्योरिटी के साथ। पहले कैसा पानी गया था? प्योर। कई लोग बोलते हैं हम आरओ का, जब आरओ से पानी पीते हैं तो वो अपने पानी को चेक कराते हैं। प्योर पानी नहीं पीना चाहिए। कैसा पानी पीना चाहिए? मिनरल वाटर। कौन सा वाटर पीना चाहिए? मिनरल। प्योर वाटर, कई लोग बोलते हैं हम तो प्योर पानी पीते हैं, एकदम गलत सेंटेंस है। प्योर नहीं, प्योर पानी आपके लिए, आप हमेशा आपके पानी में मिनरल्स होने चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका मस्तिष्क, ब्रेन और आपकी किडनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सोडियम और पोटेशियम, और ये तभी संभव है जब आपके पानी में सॉल्ट होगा। तो प्योर वाटर कोई नहीं पीता। कौन सा वाटर पीते हैं? मिनरल्स, क्योंकि प्योर वाटर का मतलब है इम्प्योरिटी का नहीं होना, उसमें तो कुछ है ही नहीं उसमें। और जबकि हमारे शरीर को पानी के साथ बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है, खासकर सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम ही हमारी किडनी को अच्छे से काम करवाने देता है। हमारे शरीर का जो वेस्ट निकलता है, जो हम यूरिन पास ऑन करते हैं, वो किसके थ्रू निकल पाता है? पोटेशियम के थ्रू। तो हमारी बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स चाहिए। बात क्या शुरू हुई थी कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी पानी में कुछ भी मिलाया जा सकता है। जब पानी अपने प्योर फॉर्म में गया और फिर जब बारिश के रूप में नीचे आया तो इम्प्योरिटी लेकर आया। गया था पानी, तो उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही आया तो उसमें बहुत सारी चीजें घुलकर नीचे आई। तो पानी क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्यूशन हमें 3 तरीका का पढ़ना, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। इतना करो पहले। टोनिक किसकी बात हो रही है? आइसोटोनिक। सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशन सीखा। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। जब भी दो चीजों को मिलाया जाता है तो एक सॉल्यूशन तैयार होता है। दो चीजें मतलब एक होगा सॉल्यूट, दूसरा होगा सॉल्वेंट। और वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर में आप किसी भी चीज को मिला सकते हो। जब वाटर गया, प्योर फॉर्म में गया, आया, इम्प्योरिटी के साथ आया। अब आता है आइसोटोनिक। कभी मिनरल बॉटल्स देखी है? 2 मिनरल बॉटल छोटी छोटी 10 रुपीज की आती है मे बी, वो आइसोटोनिक का एग्जाम्पल है। कैसे? जिसमें विलयन, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों बोतलों में क्या है? बराबर बराबर है। इसमें इतनी बड़ी बोतल में जितना पानी है और जो जो मिनरल्स हैं वही इतनी बड़ी बोतल में है, वही पानी है और वही मिनरल्स है। तो ये दोनों क्या हुए? आइसोटोनिक। इसमें भी 100 मिलीग्राम जल है, इसमें भी 100 मिलीग्राम जल है, इसमें 10 ग्राम चीनी है, इसमें भी 10 ग्राम चीनी है। तो ये दोनों कैसे हुए? एक जैसे। कैसे हुए? एक जैसे। लेकिन जैसे 2 मिनरल बॉटल ली मैंने, सोचो ये भी एक मिनरल बॉटल है, एक ये भी, ये दोनों ली मैंने। इसमें जितना पानी है उतना ही इसमें है, इसमें जितने सॉल्ट है उतना ही, जितने मिनरल इसमें है उतने इसमें है, लेकिन तब तक जब तक इसे खोला नहीं गया है। अगर दोनों में से किसी एक को खोल दोगे तो एक आधी हो जाएगी, एक में है तो कंपेयर नहीं होगा। आइसोटोनिक का मतलब होता है 2 सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट की मात्रा बराबर बराबर है। समझ में आया? जैसे ये है, इसमें भी 100 ग्राम वाटर है, ये है, इसमें भी 100 ग्राम वाटर है, इसमें भी 10 ग्राम चीनी है, इसमें भी 10 ग्राम है। तो इसे क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। समझ में आया आइसोटोनिक का? नेक्स्ट होता है जो अब इंपॉर्टेंट है, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है बाबू हाइपरटोनिक। इसको समझ लेना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, इसमें क्या होता है? समझो ये है जल, ये एक कंटेनर है, इसमें है वाटर। क्या है बाबू? वाटर। ये है वाटर, ठीक है? आपने इसमें किशमिश डाली। क्या डाली? किशमिश। पानी में डाला है किशमिश। पानी में जैसे ही किशमिश डालते हो, पानी में जैसे ही किशमिश डाली तो किशमिश क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्या होती है? फूल जाती है। क्यों? क्योंकि यहां से पानी, किशमिश के अंदर एक जल सा होता है, अंदर होता है ना, बिना पानी में डाली हुई किशमिश खाई है? एक जल सा होता है, गाढ़ा गाढ़ा। अंदर कैसा है? ये अपने गाढ़े रूप में है। बाहर पानी कैसा है? हल्का। और पानी कहां से कहां तक?
जो पानी हल्का है उसे बोलेंगे हम हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे बाबू? और क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। जो गाढ़ा है उसे क्या बोलेंगे? रुको एक और एग्जांपल देती हूँ, तब इसमें अभी ये इस पे आते हैं, पहले ये समझाती हूँ। ये है कंटेनर, ये है पानी, ठीक है। समझो यहां साफ पानी है और यहां गंदा पानी है। यहां समझो नाले का पानी है और ये साफ पानी है। जो साफ पानी, ये क्या है? साफ है। और ये क्या है? गंदा है। गंदा पानी कैसा होगा? गाढ़ा। कैसा होगा? गाढ़ा। साफ पानी कैसा होगा? हल्का। तो इस हल्के वाले को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। और गाढ़े वाले को क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। अब पानी बताओ, साफ से गंदे की तरफ जाएगा या गंदे से साफ की तरफ जाएगा? पहले ये इतना बनाओ फिर समझाती हूँ, वरना पहले इतना बनाओ फिर समझाती हूँ आगे। हाइपरटोनिक हो रही है सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन दो घटकों से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। फिर हमने जाके जाना कि जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। जैसे हमने उसका वर्षा के जल के थ्रू इस चीज को, रेन वाटर के थ्रू इसे समझा। फिर हमने बोला जो सॉल्यूशन है वो तीन तरीके का होता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। मैंने बोला कि ये एक कंटेनर है, इसमें एक तरफ है गंदा पानी, एक तरफ है साफ पानी। जो गंदा पानी है वो गाढ़ा है, जो साफ पानी है वो हल्का है। तो अब पानी का जो मूवमेंट है वो कहां से होगा? गाढ़े से हल्के की तरफ। कभी आपने देखा है अंगूर से मुनक्का कैसे बनाते हैं? एक कंटेनर लेते हैं, उसमें बहुत सारा चीनी का घोल डाल देते हैं, बहुत ज्यादा चीनी होती है उसके अंदर, एकदम चाशनी टाइप। फिर उसके अंदर हम अंगूर डाल देते हैं। अब अंगूर के अंदर जितना पानी है वो क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? बाहर। और अंगूर क्या हो जाता है? पिचक जाता है। गाढ़े में जाते ही वो क्या होने लगता है? पिचक जाता है। तो अब मूवमेंट होगा गाढ़े से हल्के की तरफ। अब आती है, इसी को बोलते हैं हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ। एक बात है, ये मैंने बोला कई लोग बोलते हैं हम डायबिटीज है, कई लोगों को क्या होता है, कई क्या होता है डायबिटिक। तो क्या होता है, अगर आपका शुगर लेवल आपके ब्लड में 70 से नीचे है तब भी आप डायबिटिक हो, 140 से ऊपर है शुगर लेवल तब भी आप डायबिटिक हो। लेकिन कंडीशन अलग अलग है। एक तरफ है हाइपोग्लाइसीमिया। क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया, यानी आपका ब्लड शुगर 70 से कम है, यानी आपके अंदर शुगर कम है, तो उसे बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन 140 से ऊपर है तो बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। यहां आपके ब्लड में शुगर का अनुपात ज्यादा है। तो दो बातें होती है, एक हाइपर और एक हाइपो। और हमेशा मूवमेंट कहां से कहां होता है? हाइपर से हाइपो की तरफ होता है। इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। समझ में आया? तो बस आज के लिए इतना ही।